हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें दो वेयरवुल्फ प्रजातियों के बारे में बताया गया था। पहला बेटस जो कि स्कॉट और डेरेक थे, और दूसरा अल्फा जो कि इनसे ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं, जिसने कि स्कॉट को काटा था। इसलिए स्कॉट के जरिए डेरेक अल्फा तक पहुंचकर उसे खत्म करना चाहता है। अब इससे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है एलिशन की बुआ केट के साथ, जो कि वीकेंड पर कुछ दिनों के लिए बीकन शहर अपने भाई के घर आ रही थी। तभी अचानक से अल्फा केट पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं केट इससे खुद को बचाते हुए अपनी डिक्की से खास तरह की बुलेट्स निकालती है अल्फा को मारने के लिए, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये भी अपने भाई की तरह ही एक हंटर है। तब केट के हाथों में बंदूक देखकर अल्फा अपने भेड़िए वाली आवाज़ को निकालते हुए यहाँ से भागने लगता है, जिसकी आवाज़ सुन डेरेक और स्कॉट भी फौरन आवाज़ की ओर भागते हुए यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर स्कॉट की नज़र सिर्फ केट पर पड़ती है, जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वहीं डेरेक की नज़र अल्फा पर पड़ जाती है, जो कि जब इसके पीछे जाने लगता है केट की इस पर नज़र पड़ जाती है और ये अपने साथ लिए खास बुलेट से इसे शूट कर देती है, जिस पर किसी तरीके से डेरेक यहाँ खुद को केट की नज़रों से छुपा लेता है। और स्कॉट भी इधर अल्फा की आवाज़ आगे ना आने पर चुपचाप घर लौटने लगता है। तभी इसकी नज़र एलिशन के डैड पर पड़ती है, जो कि केट की गोलियों की आवाज़ सुन यहाँ पहुँच गया था और फौरन ही केट को अपनी एक खास गन को छुपाने बोलता है, ताकि इनकी हंटर होने वाली बात किसी को मालूम ना पड़े। आगे केट अपने भाई को बताती है कि इस पर अल्फा ने अटैक किया था और फिर एक और वेयरवुल्फ आ गया, जिसे मैंने अपने मैजिक बुलेट से शूट कर दिया है। वो जो कोई भी होगा अगले 48 घंटे में मारा जाएगा। अब ये सारी बातें स्कॉट भी सुन रहा था, पर चूंकि इसे मालूम नहीं था कि वो बुलेट डेरेक को लगी है, ये अपने घर लौट जाता है और अगली सुबह होते ही रोजाना की तरह कॉलेज आता है। तब इधर हम डेरेक को देखते हैं, जिसकी तबीयत उस बुलेट के कारण काफ़ी बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मदद के लिए कॉलेज में स्कॉट को ढूंढता हुआ पहुंचता है। तभी इसकी मुलाकात जैक्सन से होती है। तब जैक्सन इसे स्कॉट का पता बताने के बजाय इसे बोलना शुरू कर देता है, तुम एक ड्रग डीलर हो ना, ऐसा क्या तुमने स्कॉट को बेचा है जिससे कि उसके अंदर इतना बदलाव आ गया है, मुझे वो चीज़ चाहिए। जिसे सुनकर डेरेक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये अपने वेयरवुल्फ वाले अवतार में आने लगता है। जहाँ जैक्सन इसे गौर से देखता, डेरेक हड़बड़ी में दूसरी ओर स्कॉट को ढूंढता हुआ चला जाता है, पर गलती से इसके 2 नाखून जैक्सन के गर्दन में चुभ जाते, जिससे इसे जख्म हो जाता है। वहीं पे दूसरी ओर डेरेक जब दूसरी ओर जा रहा था, इसे अपने सुपर हियरिंग वाले पावर से एलिशन और लिडिया की कन्वर्सेशन सुनाई देती है, जिसमें एलिशन लिडिया को बता रही होती है कि आज रात इसके पेरेंट्स काम से बाहर जा रहे हैं, जो कि लेट नाइट को लौटेंगे, इसलिए ये स्कॉट को अपने घर पे बुलाने वाली है। जिसे सुन डेरेक अब स्कॉट को ढूंढता हुआ जब कॉलेज से बाहर निकलता है, गलती से ये स्टाइल की गाड़ी के सामने आ जाता है, जहाँ स्कॉट पर नज़र पड़ते ही डेरेक इसकी गाड़ी में इसे बैठा देता है और फौरन यहाँ से निकलने बोलता है। वैसे तो स्टाइल और स्कॉट दोनों ही डेरेक को पसंद नहीं करते थे, पर डेरेक की यहाँ इतनी बिगड़ी तबीयत को देखकर ये डेरेक की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर डेरेक स्कॉट को बताता है कि कल रात इसे गोली लगी थी, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है, और चूंकि ये कोई खास किस्म की बुलेट नहीं है, इसकी वेयरवुल्फ वाली पावर से भी ये खुद को हील नहीं कर पा रहा है। जिसे सुनकर स्कॉट बताता है शायद ही इसी बुलेट के बारे में एलिशन की बुआ उसके डैड से बात कर रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अब काफ़ी कम वक्त बचा है। जिस पर अब डेरेक बोलना शुरू करता है, आगे फ्यूचर में अल्फा को पकड़ने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, इसलिए आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने सुना है तुम एलिसन के घर जा रहे हो, वहाँ जाकर चेक करके मुझे बताओ कि मुझे कौन सी बुलेट लगी है, ताकि मैं इसका क्योर ढूंढ सकूँ। जिसे सुनकर स्कॉट फौरन पहले तो डेरेक को यहाँ से लेकर बाहर जाने बोल देता है, क्योंकि इनकी वजह से पार्किंग जोन में ट्रैफिक जाम होने लगी थी। और खुद जब अपनी साइकिल निकालने जाने लगता है, तभी एलिसन स्कॉट से पूछते क्या ये डेरेक स्कॉट का दोस्त है और वो स्टाइल उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तब स्कॉट यहाँ पर एलिसन को इधर उधर की बातें बताकर बोलता है, हमें तो आज टाइम स्पेंड करना है, चलो हमें देर हो रही है। और फिर दोनों यहाँ से निकल एलिसन के घर पहुँचते हैं। वैसे तो आज एक तरह से स्कॉट और एलिसन का खास वक्त बिताने वाला दिन था, पर डेरेक के कारण स्कॉट एलिसन पर कम ध्यान देकर बहाना बनाते हुए इसके पूरे घर में घूमने शुरू कर देता है, ताकि इसे बुलेट मिल सके। वहीं इधर स्टाइल जब डेरेक को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, डेरेक अपने घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी कमज़ोर है। अगर अल्फा वहाँ आ गया तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए ये फिलहाल स्टाइल के साथ ही रहेगा जब तक स्कॉट कोई सॉल्यूशन ना ढूंढ ले। जिसे सुनकर स्टाइल को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्या करे, क्योंकि कॉलेज के बाद यूं ही सड़क पर घूमते घूमते अब शाम होने वाली थी। तब स्टाइल यहाँ पर स्कॉट को बार बार मैसेज और कॉल करने लगता है कि अब ये डेरेक का क्या करे। तब रिप्लाई में स्कॉट स्टाइल को बताता है कि स्टाइल डेरेक को इसके एनिमल क्लिनिक में ले जाए, आज इसका बॉस नहीं आने वाला है
और किसी को इन पर शक भी नहीं होगा, जिसे सुनकर स्टाइल ऐसा ही करता है। वहीं इधर स्कॉट जब एलिसन के घर में घूम रहा होता है, एलिसन इसे अपने बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर कि बहुत सारे टाइप के गन रखे होते हैं और साथ ही में तीर भी, जिसे दिखाते हुए एलिसन बताती है कि ये तीर इसके लिए, क्योंकि इसे निशाना साधना काफ़ी पसंद है और ये गन्स इसके डैड के, जिसे उन्होंने अपनी हॉबी के लिए रखा है, साथ ही वो इसका बिजनेस भी करते हैं। जहाँ इन बातों को सुनकर स्कॉट को ज़रा भी अजीब सा नहीं लगता है, क्योंकि ये जानता था कि एलिसन की बुआ और डैड दोनों ही हंटर्स हैं। तभी इन बातों के बीच में एलिसन स्कॉट के करीब आने लगती है। तभी अचानक से इसकी फैमिली टाइम से पहले ही लौट आती है और दोनों यहाँ पर पकड़े जाते हैं। वैसे तो ये बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है। एलिसन के डैड स्कॉट को फ़ौरन यहाँ से जाने बोल देता है, पर केट स्कॉट को रात के डिनर तक यहीं रोक लेती है, ताकि आर्जेंट फैमिली स्कॉट को अच्छे से जान सके कि ये बंदा इसकी बेटी के लिए सही है या नहीं। जहाँ पर वैसे तो स्कॉट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी आर्जेंट फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए, पर चूंकि इधर डेरेक की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, ये काफ़ी प्रेशर में होता है और वॉशरूम जाने के बहाने एक बार फिर से बुलेट की खोज जारी कर देता है। जहाँ पर काफ़ी देर बाद इसे एक कमरे में बेड के नीचे एक बैग दिखती है, जिसे खोलने पर इसे पता चलता है कि ये केट की वही बुलेट बैग है जिसे इसकी तलाश थी। जहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स में इसे एक बुलेट गायब दिखती है, जिसे देखकर स्कॉट समझ जाता है कि केट ने इसी बुलेट से डेरेक को मारी होगी। तब फटाफट स्कॉट इस बॉक्स पर लिखे इस बुलेट के नाम को स्टाइल को सेंड कर देता है, ताकि नाम से डेरेक इसका इलाज पता कर सके। तब इस बुलेट का नाम पढ़ते ही डेरेक स्कॉट को बताता है कि इसके इलाज के लिए स्कॉट को वही सेम बुलेट चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वाली पदार्थ इसी बुलेट के जख्म का इलाज भी है। जिसे सुनकर स्कॉट एक बुलेट चुरा कर अपने पैकेट में रख लेता है और यूँ अचानक डिनर के बीच जल्दबाजी में निकलना स्कॉट के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वहीं आगे डेरेक के शरीर में इस बुलेट की जहर इसके हाथों से सीने की ओर लगातार बढ़ते जा रही थी। अभी जहर डेरेक के दिल तक पहुंचे। डेरेक चाहता है कि स्टाइल इसके हाथों को काट दे, ताकि स्कॉट जब तक लौटे एटलीस्ट ये उतनी देर इंतजार तो कर पाएगा। जिस पर स्टाइल की तो बोलती ही बंद हो जाती है, पर बेचारा क्या करे। ये हिम्मत करके जैसे डेरेक के हाथ को काटने ही वाला होता है, एन वक्त पर यहाँ स्कॉट पहुंच जाता है, जहाँ पर अब डेरेक फटाफट इस बुलेट के भीतर से पदार्थ को निकालकर पहले तो इसे जला देता है और उसे सीधा अपने जख्म में डाल देता है, जिससे डेरेक को दर्द तो बहुत होता है, पर लास्टली इसके जख्म भर जाती है और ये बिल्कुल पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। जिसे देखकर स्कॉट डेरेक को बोलता है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, अब प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़ दो, वरना तुम्हारे बारे में एलिसन के डैड को बता दूंगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, मे बी वो तुम्हारे और अल्फा जैसे खतरनाक भेड़ियों का शिकार लोगों को बचाने के लिए करते होंगे। जिसे सुनकर डेरेक बोलता है, तुम्हें आर्जेंट फैमिली पर मुझसे ज़्यादा यकीन होने लगा है, चलो उनकी असलियत दिखाता हूँ। और इतना बोलकर डेरेक स्कॉट को एक हॉस्पिटल में लाता है, जहाँ पर इसके अंकल पीटर थे, पर कोमा में। आगे डेरेक बताता है 6 साल पहले जब डेरेक और इसकी बहन लॉरा स्कूल गए थे, उन आर्जेंट फैमिली ने बिना किसी पुख्ता सबूत के इसके फैमिली को गुनहगार साबित करके पूरे घर को आग से जला दिया था। आगे डेरेक बताता है कि जब उसके घर में आग लगी थी, उस वक्त इसकी सारी फैमिली घर पे ही थी, जिसमें कि अंकल पीटर को छोड़कर सभी 11 लोग मारे गए। आर्जेंट को हमारी वेयरवुल्फ वाली सच्चाई पहले से मालूम है, मेरे बारे में भी वो जानते हैं। वैसे तो वो शरीफ बनकर दावा करते हैं कि वे सिर्फ खतरनाक वेयरवुल्फ का शिकार करते हैं, पर जब मेरे घर पर आग लगाई गई थी, उस घर में हमारे नौकर भी थे, जो कि एक आम इंसान थे, वो भी बेचारे जलकर मारे गए। और तुम देखना आगे चलकर तुम्हारी एलिसन भी अपनी फैमिली की तरह ही हंटर बनेगी, इसलिए तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं अब एपिसोड के आखिर में एलिसन के सो जाने पर इसके डैड और केट साथ में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें केट बताती है कि कल रात इस पर एक पावरफुल वेयरवुल्फ ने हमला किया था, पर मैंने जिसे शूट किया वो थोड़ा पतला लगा। डैट मीन्स कि वो शायद डेरेक हो सकता है, और जिसने हमला किया वो अल्फा होगा। खैर जो भी हो, अगर डेरेक जिंदा बच गया होगा तो वो हमारे काफ़ी काम आने वाला है अल्फा को पकड़ने में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इससे आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल न भूलें। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।